अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथीरियम का एनालिसिस करना है, साथ में कुछ एनालिस्ट का एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूंगा और क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में काफ़ी दिन से मैं आपसे ये सेमी टेरिकल ट्रायंगल जो है शेयर कर रहा हूँ और ये जो है परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा था इसे। लेकिन अब यहाँ पर जो है इसने अपसाइड पर ब्रेकआउट किया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसने 27,200 के एरिया को अपसाइड पर फ्लिप किया तो फिर हम 27,800 का एरिया देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसने अपसाइड पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, 270 तक गया, लेकिन उसके बाद जो है क्लोजिंग हमारी 200 से बिलो ही हुई और उसके बाद जो है ये डाउन साइड पर आ गया। अब यहाँ पर जो है कल के दिन मैंने जब आपसे स्टॉप लॉस डिस्कस किए थे तो यहाँ पर देखें बिलफर्द अगर यहाँ पर एंट्री है किसी की तो पहला स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगाएगा इस विक्स से नीचे, और उसके बाद अगर उसने सेव स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा इस विक्स से नीचे वो स्टॉप लॉस लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे स्टॉप लॉसेस डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर एक और टर्म भी है, जैसे यहाँ पर मैंने विक टू विक ट्रेंड लाइन ली है, तो यहाँ पर अब देखें इस विक्स से नीचे जो है इस ट्रेंड लाइन से नीचे विक जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जिसने भी इस एरिया को जो है ट्रेंड लाइन के साथ मैच किया और डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगाया तो उसका भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया है, तो मार्केट यहाँ से जो है बाउंस ले सकती है। और क्योंकि आज मंडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, मोस्टली ये दिन जो है वो रेड रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद जो है मार्केट जो है हमें थोड़ा सा बाउंस लेती हुई नज़र आए। ठीक है, तो उसके बाद जो है बीटीसी की डेली के टाइम फ्रेम में बात करते हैं। बीटीसी की डेली के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कि बीटीसी जो है कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले एरिया का बताया था कि जब तक इन दो एरिया से अप साइड या डाउन साइड पर बिटकॉइन नहीं जाएगा हम बीटीसी में कोई भी बड़ी मूवमेंट जो है वो नहीं देखेंगे। और ह्यूज लिक्विडिटी जो हमारे पास फ़िलहाल पड़ी हुई है वो डाउन साइड पर पड़ी हुई है इस वाले एरिया में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है हमारे पास, और इस एरिया से ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इससे नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस जो है वो बिल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस लेगा मार्केट मेकर, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि अप साइड पर इसकी क्या मूवमेंट जो है वो रह सकती है। और यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम पर जो है ये प्रीवियस कल के दिन मैंने लगाई थी, कल के दिन ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है ये बार बार यहाँ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे इस जगह पर। ठीक है, और साथ ही मैंने फिर ये एरर ड्रा किया था यहाँ से यूँ करके यूँ के अगेन जो है यहाँ डाउन साइड पर अगर आती है तो इसके बाद जो है अप साइड पर हम एक बाउंस देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज तक। तो यहाँ पर फिलहाल इस ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है और 4 आवर की एक कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो है पोजीशन क्लियर नहीं है। अगर मज़ीद एक दो कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी और फिर हम जो है इससे डाउन साइड पर रिजेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल जो है ये इस ट्रेंड लाइन को क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर जो है हम बात करते हैं डॉक्टर प्रॉफिट की। ये अच्छा ट्रेडर है, इसका पहले भी मैं आपसे एनालिसिस जो है वो शेयर करता रहता हूँ। इसने वीकली जो है एनालिसिस अपना शेयर किया है, इसके हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है वो 30,000 के पास है और 26,000 के पास है। 26,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग बाय एरिया होगा और 30,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग सेल एरिया होगा। और इसके हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये वाले जो मूविंग एवरेज हैं, ये वाली सारी मूविंग एवरेज इसके हिसाब से EMA 50, MA 200 और EMA 200 डेली की, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं बिटकॉइन के। और अब जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट मेकर्स वुड पम्प BTC अबव EMA 50। यानी इसने जो ये चार्ट शेयर किया है, एक यहाँ पर ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसके हिसाब से मार्केट मेकर क्या करेगा कि मार्केट मेकर जो है BTC को पंप करेगा अपसाइड पर और EMA 50 से अबव ले जाएगा। और जब लोग जो हैं बुलिश हो जाएंगे कि अब जो है ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट पंप करेगी, तो मार्केट जो है सडन डंप करेगी और दोबारा से अपने प्रीवियस एरियाज़ में आ जाएगी। ये इस बात का सारा मकसद है, और यहाँ पर इसने एरिया डिस्कस किया है 27,800, यहाँ तक मार्केट जाकर जो है दोबारा से नीचे आ सकती है। और ये कहता है कि अगर MA 200 से ब्रेक डाउन हो गया तो इस कैरी फॉर द होल मार्केट, यानी पूरी मार्केट जो है फिर पैनिक में आ जाएगी। और इसके हिसाब से अगर MA 200 ब्रेक डाउन हो गई और क्लोजिंग हो गई तो इसके हिसाब से सेंटिमेंट वुड सडनली टर्न बेरिश, यानी फिर जो है काफ़ी लोग बेरिश हो जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि जब सारे के सारे लोग बेरिश होते हैं तो मार्केट मैनिपुलेशन जो होती है वो फिर अप साइड पर होती है। और इसके हिसाब से एज यू कैन EMA 200 इज मूविंग परफेक्टली अलॉन्ग साइड द ह्यूज लिक्विडिटी पूल इन द रीजन ऑफ 25,000।
तो पिछले दिनों में मैंने आपसे 2-3 ट्रेडर्स के चार्ट शेयर किए थे कि वो 25,000 से लॉन्ग करने वाले हैं और साथ उनका एनालिसिस भी बताया था। तो इसके हिसाब से भी 200 ईएमए के नीचे जो है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मौजूद है 25,000 के एरिया पर। तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद जो है मार्केट मेकर मार्केट को पंप कर सकते हैं। और बिलफर्ज ये वाला 25,000 का एरिया भी हमारा होल्ड नहीं होता और बायर्स नहीं मिलता इसको बिटकॉइन को, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 22,000 का हो सकता है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और उसके अलावा जो है लिक्विडिटी एनालिसिस के हिसाब से इसने कहा है कि इन टर्म ऑफ लिक्विडिटी मार्केट इट क्लियरली बेरिश फेवर राइट हियर। यानी इसके हिसाब से लिक्विडिटी जो है वो क्लियरली बेरिश सिग्नल दे रही है कि मार्केट जो है बेरिश है और मार्केट मेकर जो है वो डाउन साइड की लिक्विडिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अप साइड पर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। और ऑन चेन एनालिसिस इसका फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और इम्पोर्टेंट डेज इन दिस वीक, ट्यूसडे के दिन जो है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई, और वेडनेसडे के दिन जो है एफएमसी की मीटिंग होनी है और उसमें जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा। साथ ही थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे और फ्राइडे को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। तो ये वाला हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर क्लियरली सारे एरियाज़ आपके साथ मेंशन किए हैं, तो आपने जो है उसी हिसाब से लेना है। साथ ही इसने समरी बयान किया है बिटकॉइन नीड्स टू होल्ड अबव MA200। ये जो है बुलिश रैली हमारे लिए रहेगी। अगर जो है बिटकॉइन MA200 को होल्ड करता है तो फिर हम जो है बुलिश होंगे और मार्केट में बुलिश रैली आ सकती है। और अगर MA200 जो है ब्रेकआउट हो जाती है, डाउन साइड पर ब्रेक डाउन हो गई, तो फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट एरिया 24,700 का होगा। और साथ ही इसने कहा कि सीजी इज़ सडनली वेरी साइलेंट, वॉल्यूम इज़ गेटिंग वेरी लो राइट हियर। तो इसके हिसाब से ये जो है मार्केट में करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और इसने जो एरियाज़ बताए हैं, लॉन्ग रीजन बताया है इसने 200 EMA और शॉर्ट रीजन बताया है 50 EMA। तो यहाँ पर मैं चार्ट पर आपको ले जाता हूँ। चार्ट पर जो है यहाँ पर हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में शॉर्ट और लॉन्ग कहाँ से बन रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये वाला जो हमारे पास एरिया है, ये जो ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है 24,895, ऑलमोस्ट 25,000 का एरिया आपका लॉन्ग एरिया होगा और शॉर्ट एरिया आपका होगा यहाँ पर 27,659। और अगर मैनिपुलेशन होती है तो जैसे कि उसने कहा है तो यहाँ पर जो है 800 के रीजन तक जाएगा और उसके बाद जो है सडन डंप हो जाएगा हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि वो ट्रेडर अपने एनालिसिस में कहना क्या चाह रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन एनालिसिस था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। और यहाँ पर एक और ट्रेडर का मैं आपसे एनालिसिस शेयर करूँ तो इसके हिसाब से BTC नथिंग हियर टू अपडेट क्लोजिंग डेली कैंडल अबव 50 डे मूविंग एवरेज विल शिफ्ट मार्केट बट ओवरऑल इट्स बेरिश साइडवेज। यानी इसके हिसाब से अगर जो है 50 मूविंग एवरेज अप साइड पर ब्रेकआउट होती है तो फिर जो है चेंज हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर और फिर हम बुलिश होंगे और फिर अप साइड का एरिया हमारा 30,000 का रिटेस्ट हो सकता है। अदरवाइज जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई थी, तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क करेगी और डाउन साइड पर 25,000 के एरिया को एक्सपेक्ट कर रहा है ये भी। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें डेरिवेटिव की, तो द चेंज इन डेरिवेटिव डेटा ऑन डेली फॉर बिटकॉइन आर ऑल बुलिश। यानी इसके हिसाब से जो है डेरिवेटिव एक्सचेंजेस और डेरिवेटिव जो मार्केट है वहाँ पर बिटकॉइन बुलिश है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो लेकर बैठे हुए हैं लॉन्ग की पोजीशन। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा होती हैं वहाँ पर जो है मार्केट मैनिपुलेशन होती है और सारे लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम अगर मार्केट मैनिपुलेशन होगी तो यहाँ पर हम मार्केट को डाउन साइड पर जाता हुआ देखेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो CDFI जो है एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह बाइनांस पर ICO होता है, इनिशियल एक्सचेंज ऑफर, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है IDO होता है, इनिशियल डेक्स ऑफर। यानी जो भी डेक्स पर कॉइन लॉन्च होता है तो उससे पहले यहाँ पर जो है इसकी कॉइन ऑफरिंग होती है। और यहाँ पर जो है इनकी होने वाली है प्ले एल्ड्रॉन, ये एक प्रोजेक्ट है और इसका IDO होने वाला है CDFI पर। और ये जो होने वाला है कल के दिन फ़ेज़ 1 इसका होगा 1 PM to 3 PM UTC और फ़ेज़ 2 होगा 5 PM UTC। और ELDA लिस्टिंग 30 मई को ये लिस्ट होगा। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं और जिस तरह बाइनांस पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है इस पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। इस ELDA कॉइन जो है IDO प्राइस इसकी होगी 0.015, एलोकेशन 2,53,000 और वेस्टिंग पीरियड होगा 25%।
तो आप इसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। आपने सीडीफाई की वेबसाइट पर जाना है। इनका जो सीडीफाई का अपना टोकन है वो आपने बाय करके होल्ड रखना है वहाँ पर। अगर अब जिस तरह बाइनांस पर हम बाइनांस को लॉक कर देते हैं, आपने सीडीफाई पर उनका कॉइन जो है वो लॉक कर देना है। उसके बाद जो है जितने कॉइन आपके हिस्से में आएंगे तो वो आपको कॉइन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद जब ये कॉइन लिस्ट होगा तो आप सेल करके अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।